साहिब बंदगी सतनाम। तो आज अहमदाबाद में पहुंचा हूं मैं, और कल बड़ौदा वाले और सूरत वाले मिल सकते हैं वहाँ पे। सुबह 9 से 11 बड़ौदा में होगा प्रोग्राम, और 3:30-4 बजे सूरत में। 3 बजे ही पहुंचने की कोशिश करो। और उसके बाद 25 को अहमदाबाद में प्रोग्राम है। एड्रेस मैंने भेज दिया, स्टेटस पे लगा दिया है, फ़ोन नंबर दे दिया है, आप देख सकते हैं। और जिसको एड्रेस नहीं मिला है, जो स्टेटस पे नहीं देख पा रहा है, वो मुझे मैसेज करें 9256 111 007 पे। तो वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा आपको। सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। भरत जी, बबली देवी, सतनाम, साहिब बंदगी। तो कुछ सवाल हैं भक्तों के, आप भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो लाइव सेशन में। एक भगत का सवाल था, एक आश्रम में एक भगत रहता है, उसने मैसेज किया था, क्योंकि उसके आश्रम में भी कुछ पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती थी, राजनीति वाले आश्रम, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि अभी दुनियावी राजनीति तो कम है, आश्रमों की राजनीति बहुत खतरनाक होती है। जो आश्रमों में राजनीति चलती है, बहुत बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा। और जिसके ऊपर राजनीति चलाई जाती है, यानी ये राजनीति का खेल जिसके ऊपर षड्यंत्र चलाए जाते हैं, वो भुक्तभोगी हो जाता है। उसके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो सब कुछ सहता रहे पड़ा हुआ कोने में, और ऐसे ही एक दिन किसी षड्यंत्र के तहत उसको मार दिया जाए, कोई जहर खिला दे, या कोई उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको कोई कानून के चक्कर में फंसा दे, कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया या कुछ और इल्ज़ाम लगा दिया, उठा के उसको झूठे केसों में फंसा देते हैं ये। या फिर उसके पास एक ऑप्शन और होती है, वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और परमात्मा का नाम ले और निकले वहाँ से। ये दो ऑप्शन होती हैं, या तो कुछ करो। राजनीति ऐसी चली, क्योंकि देखो, जो ईमानदार के विरोध में सब खड़े हो जाते हैं, और आश्रम हो तो इतना गंदा बात फॉलो करने लगे, तो अपने ही आश्रम के, और जलन इतनी जबरदस्त होती है कि ये मर्यादा तक भूल जाते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं, क्या कहना है क्या नहीं। होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए
खुद तो आराम से रजाई में बैठ के टीवी देखेंगे, कोई कुछ नहीं। और जो कोई सेवा करे तो राजनीति करेंगे। तो ऐसे ही वो भगत बड़ा परेशान था और बार बार पूछ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो जवाब इसका लाइव सेशन में दे देंगे, क्योंकि हजारों और भी भगत हैं जो भुगत भोगी देही को तो इस चक्कर में ये आटे में जैसे घुन पिस जाता है गेहूं के साथ, वो हालत हो जाती है। अब गुरु छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही पुरानी लकीर के फकीर हुए पड़े हैं, क्योंकि शरीर को गुरु मान बैठे हैं, इसलिए अटक जाते हैं एक जगह। तो मैं उन भाइयों को यही कहना चाहूंगा, देखो अगर आपका गुरु भी षड्यंत्रकारियों के साथ मिल गया है, तुमसे ईर्ष्या रखता है, तुमसे जलन रखता है, तो भाई तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो वो गुरु ही नहीं है जो अपने शिष्यों से ईर्ष्या रखे, जलन रखे। पहली बात तो वो गुरु ही नहीं है। और अगर ठीक है भाई, कैसे गुरुगद्दी मिल गई उसको, धोखाधड़ी से या कोई झूठे साइन करवा के या कोई लठबाजी करवा के, गुंडागर्दी करवा के, 20-50 महंतों को अपने साथ लेके, शरीफों को आश्रमों से दौड़ा के और गुंडई के जोर पे आश्रम पे कब्जा करके कैसे भी गद्दी मिल गई हो, तो उसकी चिंता आप मत करो। आप अपनी जगह अगर ठीक हो तो आप पर कोई केस नहीं लगता, ना ही दुनियावी केस और ना ही कोई परमात्मा का केस। भूल जाओ, आप अपनी जगह सही होने चाहिए। आपका गुरु आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि 100 बुद्धि 100 सोच, 100 मुंह 100 बातें। आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कुछ फालतू बोलो भी मत। आपको लगता है कि आपके गुरु ने आपके साथ पक्षपात किया है, आपकी नहीं सुन रहा है, लोगों के कहे में आके आपके खिलाफ है, तो आप उस गुरु को छोड़ दो। सबसे इजी वे बता रहा हूं मैं, आप उस गुरु को छोड़ दो। कोई और गुरु करना है तो कर भी सकते हो, नहीं तो जो उस गुरु ने आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान पे अटल हो जाओ, क्योंकि वो कोई अपने घर से लेके नहीं आया ज्ञान। कोई भी ज्ञान अपने घर से लेके नहीं आता कोई गुरु। या तो वो पुरानी रीति को चला रहा है, जैसे दादा गुरु ने कुछ दिया गुरु को, उसके आगे दादा गुरु ने कुछ दिया, या तो वो रीति चला रहा है, जो पहले का सामान आ रहा है वही आगे बांट रहा है, या फिर परमात्मा ने उसको अलग से कुछ अनुभव दिया, परमात्मा खुद मिले और उसको उसके गुरुओं से भी अलग ज्ञान दे दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि ये ज्ञान पुराने गुरुओं के द्वारा चलता आ रहा है, जो ज्ञान आपको दिया है वही तुम्हारे गुरु के गुरु गुरु के गुरु देते आए हैं, तो तुम उस गुरु के ज्ञान पर टिक जाओ, बस। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि उस ज्ञान से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम किसी परपंच में मत पड़ो, तुम किसी राजनीति के पात्र मत बनो, और अगर कोई तुम पे राजनीति करना चाहता है तो उस आश्रम को तत्काल त्याग दो। नहीं तो तुम आए थे भक्ति करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, और तुम इसी 3-5 में पिस के रह जाओगे। बिल्कुल तत्काल त्याग दो। बिल्कुल लालच मत करो कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। परमात्मा ने चाहा तो इससे भी अच्छा आश्रम मिल जाएगा आपको। परमात्मा ने चाहा तो और अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पे आप आराम से भक्ति कर सकते हो। पर पंचों में भक्ति नहीं हो पाती है, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो अंदर कुछ और बाहर कुछ हैं। उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए।
और अगर ऐसा गुरु हो जो अंदर से बाहर और भीतर से कुछ है, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, अंदर और बाहर से एक नहीं है, उसको भी त्याग देना चाहिए, छोड़ दो उसको भी, अपने ज्ञान में स्थित हो जाओ। परमात्मा तुम्हारा भी है, उसका भी है, कोई उसने कॉपीराइट नहीं ले लिया परमात्मा का। तुम्हें भी वो चीज मिलेगी, 100% मिलेगी। बस तुम अपनी जगह गलत नहीं होने चाहिए। अगर तुम गलत हो तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें गलत नहीं होना है, तुम अपनी जगह सही रहो, बस। उसके बाद छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ दो, आश्रम को भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे तुम्हारा रहना ही दुश्वार हो जाए, वहां तुम भक्ति कर भी नहीं पाओगे, छोड़ दो उसको। बिना डरे, बिना ये शंका लिए मन में कि तुम्हें कोई पाप वाप लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जो राजनीति कर रहे हैं उनको उनको लेने के लेने पड़ेंगे, तुम्हें नहीं पड़ेंगे। तुम अपना मस्त रहो। तो और भी सवाल हैं, धीरे धीरे सबको देखा जाए। यदि किसी भगत की मृत्यु हो जाए जिसको दूसरी दीक्षा प्राप्त हो और ध्यान लगाता हो और शब्द गुरु प्रकट ना हो, तो उस भगत का क्या होगा? 50 बार बता चुका हूं मैं, अब फिर सुन लो अच्छी तरह। जब आपको चुन लिया जाता है कि आपको ये ज्ञान समझ में आ जाए और आपने नाम दीक्षा ले ली है, तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इस कॉलेज में एडमिशन का मतलब है कि अब आपकी 84 कट गई है, अब आप नीली जुनून में नहीं जाएंगे। आपकी भक्ति पूर्ण नहीं भी हो पाती है, कोई शंका रह जाती है, क्योंकि शंका से ही समझो कि दोबारा जन्म मिलता है। शंका ही काल समझ लो। तो शंका रह जाती है तो आपको इंसान चोला ही मिलेगा, ये गारंटेड है। ये संतों की वाणी है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत। धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप 84 में चले जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर तुम शंका करते हो, जैसे ये तुम्हारा सवाल है, ये शंकित सवाल है, तुम्हें पहले ही शंका है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बस यही बीज है। तो क्या होगा, बीज पड़ गया तो होके रहेगा, पेड़ लग गया। मैं 1000 बार बोल चुका, भरोसा रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो। परमात्मा कोई बच्चा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने कहा था बाजार से ले आना सामान, पता नहीं लेके आएगा कि नहीं आएगा, कहीं कोई खिलौनों में उलझ गया, कोई खेल खिलौनों में कोई भूल गया। ये सब शंकाएं हैं। तुम्हें अभी नहीं पता परमात्मा क्या चीज है। तुम्हें नहीं पता चुंबक चुंबक की कितनी ताकत है। तुम्हें यह लग रहा है कि उस लोहे का क्या होगा अगर चुंबक ने नहीं खींचा। अरे मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे सोचने से पहले वो खड़ा होगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे अंत समय में, अगर तुम्हें सारी उम्र भी प्रकट नहीं हुआ शब्द, तब भी वो दयाल है, क्योंकि तुम उसकी भक्ति कर रहे हो, तुम उसके सेवक बन चुके हो। तुमने हर चीज से मन हटा के उसको अपना बना लिया है। तुम असत्य को छोड़ के सत्य पे टिक गए हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर तुम किसी आम आदमी पर भी पूरा भरोसा करो तो वो भी पूरी कोशिश करता है भरोसा ना टूटे, तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करता है। ये तो परमात्मा है, तुम्हारी छोटी सोच में क्यों नहीं जा रहा है ये? अपने सेवक की आपे राख है, आपे ना पावे। तुम्हें क्या लगता है तुम सुरत लगा रहे हो? तुम लगा रहे हो क्या?
तुम 2 मिनट नहीं बैठ सकते टिक के। 2 मिनट में भी तुम 1000 जगह घुमाओगे। तुम्हारा मन दौड़ा दौड़ा के पागल कर देगा तुम्हें। तुम रोक नहीं सकते 1 मिनट भी। अगर 2 मिनट भी तुम्हें शांति मिल रही है नाम सिमरण करने में, तो वो परमात्मा की मौज से मिल रही है, परमात्मा की दया से मिल रही है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अपने मन को रोक पाओ। अगर किसी की सूरत लग भी रही है, कितने फोन आते हैं, 50 फोन आते हैं कि आपका सत्संग सुनते सुनते हमारी सूरत अपने आप ठिकाने पे जा रही है, और इतना आनंद आ रहा है कि बता नहीं सकते। अभी तो शब्द भी नहीं मिला उनको, शब्द से पहले ही सूरत में आनंद अनुभव कर रहे हैं वो, बिना नाम लिए। क्योंकि सूरत कमल जागृत हो गया है। सूरत कमल शरीरों के कमलों से अलग चीज होती है। शरीरों के कमल नाशवान है, सूरत कमल नाशवान नहीं है, सूरत अविनाशी है। तो ये सब मालिक की दया से, परमात्मा की दया से होता है। तुम अपना ये तुच्छ बुद्धि, अपना छोटा दिमाग अपने पास रखो और उस असीम को नापने की कोशिश मत करो। अगर उसको नापने की कोशिश करोगे तो तुम नापते ही रह जाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है, यही धक्के खाते रह जाओगे। मैंने 1000 बार समझाया कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, फिर भी तुम निकम्मों के पल्ले क्यों नहीं पड़ता, मैं तो हैरान हो जाता हूं। कई बार तो मुझे इतना दुख होता है कि यार इन लोगों को अपना चेला बोलना पड़ रहा है। पता नहीं बात क्यों नहीं समझते। ये सारी कहानी तुम्हारे विश्वास पे है, लेकिन विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी पत्थर पे अंधविश्वास करके बैठा है और तुम सही रास्ता पकड़ने के बाद भी परमात्मा पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। लानत है, लख लानता। एक पत्थर पूजने वाला उस पत्थर पे विश्वास करके बैठा है कि मुझे तारेंगे, और तुम सारा रास्ता सही पाने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी विश्वास नहीं बना पा रहे हो कि मेरा कुछ होगा। धक्के खाने के लिए पहले से ही मन में बीज डाल दिए हैं कि मैं तो यहीं रह जाऊंगा, मेरा तो प्रकट होगा ही नहीं। पता नहीं क्या सोच के इस पंथ में आ गए हो। नहीं समझ में आता, कहीं और चले जाओ। कोई और 2 सेकंड 3 सेकंड में कान वान फुकवा लो, नाभि वाभि पे ध्यान लगवा लो, प्राण वाण पे ध्यान लगा के सोहंग सोहंग करवा लो, वो कर लोगे तुम सब। उसके लिए तुम्हारे पास 7 साल 10 साल भी फालतू पड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर विश्वास से टिक नहीं सकते तुम। भगदड़ मची पड़ी है, जल्दबाजी। वहां जाके भी 5 साल कह देगा वो गुरु की, 5 साल नाभि पे ध्यान लगाना है। वो 5 साल तुम्हें मंजूर है, वो 5 साल तुम्हें मंजूर है, और यहां पे तुम्हें 6 महीने में बदहजमी हो जाती है। कुछ हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। हद कर दी तुम लोगों ने। मैंने 1000 बार सत्संग में बोला है, अगर तुम्हारी उम्र 100 साल है और 99 साल 364 दिन तुम्हें सच्चा मार्ग खोजने में लग जाएं, और केवल 1 दिन तुम्हें सच्चे मार्ग पे चलने को मिल जाए, तब भी तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस 1 दिन में तुम्हें क्या मिल जाएगा। सतभक्ति ऐसे नहीं होती भाई। एक पल सतनाम का सिमरण करने का मोल 3 लोक की दौलत है। ये 3 लोक बेच दो, सूरज चांद सितारे सब बेच दो, तब भी एक पल सतनाम का सिमरण करने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी महिमा है सतनाम की। और जो लोग ओम सोहम समझ के बैठे हैं सतनाम, उनसे पूछो, जब वो एक सांस लेते हैं ओम सोहंग, तो 3 लोक का मोल हो जाता है उनके लिए। एक सांस को मान के बैठे हैं वो 3 लोक का मोल मंत्र जपने को।
मूर्ख इंसान, एक पल ध्यान सतनाम में लग जाए, तुम सिमरण करने लगो सतनाम का, तुम देह से परे विदेह का सिमरण करने लग जाओ, उस एक पल का कोई मोल नहीं है। एक पल ध्यान विदेह जो आवे, उसका कोई मोल नहीं है, ताकि महिमा वर्ण ना जावे, उसकी महिमा नहीं गा सकता कोई। लेकिन नहीं, विश्वास कहां से लेके आए? लगता है अब कोई सवाल नहीं करेगा विराट रूप देख के। भाई विराट रूप नहीं है, मैं समझा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जैसा तुम बीज डाल दोगे वैसी फसल आ जाएगी। ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। संकल्प विकल्प, ये दो बीज हैं सृष्टि के, इन दोनों से हट जाना चाहिए, इन दोनों से दूर हो जाओ। कुछ ऐसा ख्याल लाओ ही मत जो नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव ख्याल आया तो नेगेटिव एनर्जी चालू हो जाएगी। और अभी तुम्हें एनर्जी का नहीं पता सिस्टम, भाई ये सारा खेल एनर्जी का है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, माँ बाप भाई बहन, सड़क मकान दुकान नौकरी फौकरी जो भी है, ये सब एनर्जी है। तुम्हारी बॉडी भी एक एनर्जी है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसा तुम बीज डाल दोगे इस दिमाग में, ये एनर्जी वैसे ही काम करना शुरू कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ नेचर है, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम फंसते चले जाते हैं इस दलदल में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सर्च करो और उसको समझो, यूट्यूब पे सर्च करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसको अच्छी तरह देखो। वो सारी तुम्हारी दिमाग की उपज है। तुम्हारा दिमाग और ये प्रकृति कैसे आपस में कनेक्ट। ऐसे नहीं बोलते संत महात्मा की बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या बोलने की जरूरत थी, मैं तो हूं विश्वास में। गुरु ने नाम दे दिया, सिमरण कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन जोड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो हूं विश्वास में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तुमने अगर विश्वास कर लिया तो इट्स इनफ, नथिंग टू डू एक्स्ट्रा, एनी एक्स्ट्रा थिंग यू हैव नॉट टू डू। बस विश्वास कर लो, लेकिन परख के, बिना परखे नहीं। बाकी सब वो अपने आप करेगा, जो गुरु ने बोला है वो करो पूरे विश्वास के साथ। और नाम दीक्षा तब लो पूरा परख के। जल्दबाजी में नाम दीक्षा नहीं लेना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में एक असली नोट ले लिया, 2000 का असली नोट, लेकिन जल्दबाजी में। अब तुम्हें नुक्कड़ पे दो लोग मिले, अरे ये तो नकली है यार, ये कहाँ से ले लिया तूने। और अगले दो नुक्कड़ पे मिले, अरे तो नकली है यार। अब अगर तुमने अच्छी तरह उसको चेक नहीं किया, तुम्हें चेक करना नहीं आया नोट को, जल्दबाजी में तुमने सीखा ही नहीं कि असली नोट की असली पहचान क्या है, तो तुम असली नोट पे शक करके उसको डस्टबिन में फेंक दोगे। नुकसान तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि असली के अलावा बाकी सब नकली हैं। और तुमने अगर इस पंथ को छोड़ दिया ये सोच के कि इससे भी आगे का ज्ञान कोई और है, और ज्ञान क्या होगा, कोई गुरु उठ के आएगा कहेगा नितिन दास तो 11वें दरवाजे की बात करता है, हम तुम्हें 12 13 14 15 16 17 18 तक लेके जाएंगे, और तुम अविवेकी
जो निकम्मे भर्ती हो गए हैं हमारे पंथ में, अविवेकी, वो सोचेंगे अरे हाँ भाई, नितिन दास तो 11वें द्वार की बात करता है, ये गुरुजी तो अकल कला, ये कला, वो कला, फलाना कला, ढीगरा कला, ये तो 18 दरवाजे तक पहुंचा दिया इन्होंने। नितिन दास का ज्ञान तो नीचे का रह गया, ये 18वां दरवाजा तो और ऊपर का हो गया। अरे मूर्खों, समझा समझा के थक गया कि हम यहां पर वस्तु खोजने आए हैं, दरवाजे खोजने नहीं आए हैं कि ज्यादा दरवाजे ऑटो में लाद के लेके जाओगे तो ज्यादा आगे का ज्ञान हो जाएगा। हद कर दी तुम लोगों ने। ज्यादा दरवाजे चाहिए, ड्रिल मशीन ले लो, खोपड़ी में 20 छेद कर लो, और जहां जहां कर सकते हो करते जाओ, दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। तुम्हें ज्यादा दरवाजे जा, जा, तुम्हें ज्यादा दरवाजों में घुसने का ज्यादा शौक है। हद कर दी। बाणी कह रही है 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। तुमने दरवाजा चाटना है कि रस अमृत चाटना है, ये बताओ पहले। किसी का मैसेज आया था, कहता जी फलाना एक दया बस्ती में गुरु बैठा हुआ है, टोपी वाला वो 16 दरवाजे तक के जाता है। बताओ, 16 दरवाजा खाई में गिर रहा है, जाओ छलांग मार दो जाके। गजब कर दिया तुम लोगों ने। इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी मत करो, मत आओ यहां पर, नहीं जरूरत है तुम लोग की भाई। ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनको ये नहीं पता ज्ञान आगे का और पीछे का क्या होता है। जिसको अधर द्वीप पे ध्यान करवाना सिखाया, वो नाभि पे ध्यान लगा के सोच रहा है कि ये ज्ञान आगे का है। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर में, उससे कम हो तो उसमें भी ऐसे लोगों के लिए विवेकी बने बैठे हैं। प्रभु का सिमरण सबसे ऊंचा। नाभि ऊंचा नहीं है। जो कोई सोच रहा है कि नाभि में ध्यान लगाना बड़ा ऊंचा ज्ञान है, अरे मूर्खों, शरीर में ध्यान लगा रहे हो, शरीर शरीर के ही होके रह जाओगे। समझा समझा के थक गए, पर तुम्हारी समझ में ना पड़ी ये बात। देही ज्ञान सब जगत बखाने। उस दया बस्ती वाले का वो सत्संग सुन लो, विहंगम चाल वाला क्या बोल रहा है। नाभि से चलोगे त्रिकुटी में, त्रिकुटी से चलोगे अकल कला में, अकल कला से चलोगे आगे और कमल मिलेंगे, और कमल मिलेंगे, और कबीर साहब वहां तक लेके गए, वहां तक लेके गए। जब वहां तक धर्मदास पहुंच गया तो कबीर साहब ने बोला, धर्मदास ये भी सच नहीं है, बताओ। अरे जब कबीर साहब ने धर्मदास जी को बोल दिया कि ये भी सच नहीं है, ये भी सार शब्द नहीं है, तो तुम्हारे पीछे लग के सार शब्द कैसे मिलेगा? वही काम तो तुम भी करवा रहे हो। और उसके बाद कबीर साहब की सही बाणी भी बोल रहा है कि धर्मदास सार शब्द निराधार है। अच्छी तरह सुनो उस सत्संग को, अकल के अंधों। अपने मुंह से अपनी पोल खोल रहा है वो कि मैं आधार वाली भक्ति करवा रहा हूं, और कबीर साहब निराधार की भक्ति कहते हैं। संतों सार शब्द निराधारा, जहां तक बिना आधार के पहुंचा जाएगा। जैसे एक पक्षी उड़ता है बिना आधार के और सीधे आसमान में पहुंच जाता है। पक्षी पहले नाभि पे, फिर त्रिकुटी पे, फिर अकल कला पे, फिर फलानी कला पे, फिर फलानी कमल पे नहीं जाता। कब समझोगे? वो सीधे विहंगम चाल अपनाता है, क्योंकि शब्द विहंगम चाल हमारी। अब कितनी बार एक ही बात बार बार रिपीट की जाए? तुमको इतनी परख नहीं है कि आगे का ज्ञान क्या होता है, पीछे का ज्ञान क्या होता है। राधा स्वामी वालों ने इतना अच्छा बताया
कि योगी मुनि जपी तपी सन्यासी ये नीचे के कमलों में उलझे रह जाते हैं सारी उम्र, 6 कमलों में। हम सीधे त्रिकुटी से आपको सैर करवाएंगे आगे की। कितना इजी वे में समझा दिया कि नीचे का ज्ञान क्या है और ऊपर का ज्ञान क्या है। तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं वो लोग, समझदार, जिनको इतना तो पता है नीचे क्या होता है, बीच में क्या होता है, ऊपर क्या होता है। तुम लोग को कहां की भक्ति दी थी और कहां खाई में गिर गए तुम लोग जाके। ये 2 4 5 जो हैं जो सोचते हैं आगे का ज्ञान मिल गया, अब वहां पे अटक गए हैं। बीच में 2 3 के मैसेज भी आ गए कि गुरुजी आप सही बोल रहे थे, इसने तो बड़ा बुरा अटका दिया बीच में। अब कह रहा है 7 साल से पहले सार चमत नहीं देगा। अब अटके 7 साल, अब अटके 7 साल, निकल गई हवा। यहां तो 6 महीने में तुम सोचने लगे कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अब वहां 7 साल सुन के, 7 साल सुन के हवा निकल गई। बैठो 7 साल, लगाओ नाभि पे ध्यान, तुम्हें भी आनंद आए जैसे नरेला वाले भगत को आनंद आया। हमारा ही भगत था वो, बहुत प्रेमी भगत था। 1 साल तक नाभि पे ध्यान लगाया, पेट की हालत खराब हो गई, चक्कर जागरण हो गया, सारा सिस्टम पेट का खराब हो गया। और जब गुरु को पूछता है कि गुरुजी मेरा तो पेट खराब हो गया सारा, वो कहता है अरे मुझे तो पता नहीं इस बारे में, ऐसा भी हो जाता है। अरे तो क्यों गलत साधना दे रहा है भाई? जब तुझे पता ही कुछ नहीं है कि कैसे कब क्या हो जाता है, तो क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? जब उसने क्लास लगाई इस गुरुआ की, तब भागा भागा फिरे। तब सीधे पूछा उसने कि मुझे विहंगम चाल बताओ क्या होता है, मैं तो आपके पास आपका विहंगम चाल वाला सत्संग सुन के आया था। तब क्या बोल रहा वो, कहता बस यही है जो हमारे पास है, हमने दे दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमारे सत्संग सुन सुन के विहंगम चाल की बात कर रहे हैं, और चाल क्या पकड़ा दी उसको? नाभि पे ध्यान लगाने वाली मछली की चाल। फिर नाभि से जो उल्टी हवा पवन जाएगी त्रिकुटी तक, ब्रह्मरंध्र तक, उसको ये कहेगा हाँ अब ठीक है। अरे यही तो करते आए हैं सारे आज तक। नाभि से उठ के ब्रह्मरंध्र तक ही तो जाते आए हैं सब प्राणी योग में। तुमने क्या नया दे दिया? अटका दिया बेचारे को बीच में। ऊपर से उसकी जमीन 15 लाख की जमीन हड़प कर ली। हड़प तो क्या करी, अभी रास्ते में अटका पड़ा है, अभी देखेंगे क्या होता है। 15 लाख की जमीन बिना उस बंदे को इन्फॉर्म किए पावर अटर्नी करवा ली इसने, ये दया बस्ती वाले ने। अभी इसकी हालत खराब होने वाली है जब वो फॉर्म में आ जाएगा तो, अपने परिवार के साथ, गांव वालों के साथ। ऐसे गुरुआ लोग ठगते हैं लोगों को। मैं इसीलिए बार बार समझाता हूं कि भाई जल्दबाजी मत करो। ऐसे ही गुरुओं के पास अटक जाते हैं भोले भगत, और ये तो जाल बिछा के बैठेंगे। इनका काम जाल बिछाना है, और जो जो फंसता जाएगा उसको लूटते जाएंगे। इसलिए इन गुरुआ लोगों से होशियार रहो। तुम्हारे भले की बोल रहा हूं मैं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, तबाह हो जाओगे। उसने बंदे ने केवल बैठने के लिए कि चलो सत्संग होगा, किसी का भी सत्संग होगा, बैठने के लिए जमीन दी, उंगली पकड़ाई, उंगली, और वो महाराज जी सिर पे चढ़ गए, बिना बताए पावर अटर्नी करवा ली। अभी इसका वीडियो आएगी, इसकी भी लगेगा पता, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है भैया। अब डर वाला माहौल खत्म हो गया कि गुरुजी से डर के रहो, गुरुजी शराब दे देंगे। जेलें भरी पड़ी हैं गुरुजी के लिए, और शराब दे दे के कुछ बनने वाला नहीं है। दो जरा शराब पुलिस वालों को, पकड़ पकड़ के ठूस रहे हैं तुम्हें जो अंदर, क्योंकि तुम गुरुआ लोग हो, गुरुआ, ठग, पैसों के लालची, जमीनों के लालची।
तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम किस मुक्त कर पाओ। तुम्हारा तो अपनी मुक्ति का चक्कर पड़ा हुआ है। तो भाई अभी संभल जाओ, सुधर जाओ, भक्ति करो और करने दो। ये विहंगम चाल तुम्हारे बस की बात नहीं है सत्संग करना इस पे। अगर आमने सामने कभी डिबेट हो गई ना तो रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें निकलने को। जो तुम विहंगम चाल पे सत्संग कर रहे हो और पकड़ा रहे हो नाभि पे ध्यान। गलती इनकी भी नहीं है, गलती उनकी है जो इतना विवेक पाने के बाद भी इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। मैं किस गुरु की बात कर रहा हूं, आप मैसेज करो, मैं आपको डिटेल में केवल आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कहीं आप ना उलझ जाओ इन गुरुआ लोग के चक्कर में। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू एवरीथिंग। आप मुझे मैसेज करो 9256111007। किसी का विरोध नहीं है, ये सत्य का साथ है। हमारे भगत का 15 लाख का नुकसान हुआ है, कहीं आपका 15 रुपए का भी ना हो, मैं यही चाहता हूं। और विद प्रूफ आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। फिर कह रहा हूं, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आता है हमारा सत्संग सुन सुन के डुप्लीकेट सत्संग बनाता है, उसके सत्संग चेक करो कि कब से इसने सार शब्द की बात करना शुरू करी है, कब से ये ऐसी बातें करने लग गया है कि नी अक्षर है, निज नाम है, सार शब्द है। चेक करो यूट्यूब। अगर पुराना यूट्यूब है, 2010 का है, 2015 का है, तो देखो कि इसने पहली वीडियो कब डाली सार शब्द पे। और अगर 2018 के बाद ये चैनल बना इसका, तब तो भाई ये हमारा ही कॉपी कैट बिल्ला है ये। मैंने बोला कि कितने मेंढक आएंगे, ये वही मेंढक हैं, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि बरसात हो चुकी है। बरसात हो चुकी है, मेंढक भर भर के निकले हैं, टरटरा रहे हैं। लेकिन आपने खूब समझदारी से काम लेना है। वो सतना वाला कनफुक्का 5-5 हजार रुपए अकाउंट में डलवा रहा है, हमारा बीजक लेके, हमारे ग्रंथ का, हमारे आश्रम का बीजक लेके वो अपनी दुकान लगा रखी है। बताओ उसने, अरे तेरे गुरु का कौन सा ग्रंथ है, तू अपने गुरु का ग्रंथ दिखाना भाई। विज्ञान मुनि साहिब का ग्रंथ है, हमारे दादा गुरु हैं विज्ञान मुनि साहिब का ग्रंथ बीजक, उन्होंने टीका किया। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे स्पष्ट टीका, यथार्थ टीका विज्ञान मुनि साहिब ने किया। हमारे आश्रम के संत हैं, हमारे दादा गुरु के गुरु भाई हैं, उनका बीजक ये कनफुक्का जो आजकल डबल रोल खेल रहा है, नाम भी नहीं लेता ऐसे लोगों का मैं, वो बीजक हमारी दिखा दिखा के लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। 5-5 हजार रुपए अकाउंट में डलवा रहा है उम्र के हिसाब से। 40 की उम्र है तुम्हारी तो 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से दो, 50 साल की उम्र है तो 150 के हिसाब से दो, 60 साल की उम्र है तो 200 के हिसाब से दो। ये तो फीस लगा के बैठा है ये उम्र के हिसाब से। और देता क्या है, कान में फूंक मार देगा तुम्हारे। ऐसा धंधा बना लिया इन लोगों ने संतों की वाणी का। अभी इसको इतना नहीं पता कि एक एफआईआर कर दी जाए ना इसकी, कि हमारा ग्रंथ उठा के कॉपीराइट, हमारे पास अधिकार है सारे इस ग्रंथ के। हमारा ग्रंथ दिखा दिखा के लोगों से पैसा लूट रहा है। वो एक राजस्थान की लेडीज थी, उसका 5 हजार बड़ी मुश्किल से दिलवाया मैंने वापस। अभी लखनऊ का एक बंदा 5 हजार दे के बैठा है, वो मुझे फोन कर रहा है मेरे भी पैसे निकलवा दो। क्यों फंस जाते हो ऐसे गुरुओं के चक्कर में तुम? विवेक जगाओ। 2018 से मैं हर सत्संग में यही बोल रहा हूं, विवेकी बनो, विवेकी बनो। लूट खा जाएंगे तुम्हें ये गुरुआ लोग।
खत्म कर देंगे तुम्हें, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। चलो, जिसको नहीं समझ में आता उसको वक्त समझाता है, तो वक्त ही समझाएगा फिर। बाकी अपना काम था बताना, अपना काम था समझाना। हमने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी है भाई, जो आपको लगता है वो करो। और कोई सवाल है किसी का, पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल में मैं सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, क्योंकि मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोलता। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कबीर साहब की एक वाणी है, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। मेरा सवाल है, जब बिना काया के ब्रह्म नहीं बोल सकता तो पहले आकाशवाणी। देखो, आकाशवाणी कोई शरीर से नहीं हो रही है। ये जो ब्रह्म बोले काया के ओले की बात चल रही है, ये हमारे अक्षरों की बात चल रही है कि ब्रह्म अगर काया का सहारा ना ले तो बोलेगा क्या। जैसे मैंने बोला है कि मन कभी बोलता नहीं है। तुम्हारे मन में कोई भी विचार आता है, वो बोल में कन्वर्ट तभी होता है जब माया उसका साथ देती है। माया क्या है? काया माया एको जान। ये कंठ में जो माया बैठी है, यही ब्रह्म की सारी बात बोलती है। मुंह से वही निकलता है जो ब्रह्म सोच रहा है, जो ब्रह्म के ख्याल में है। ये अलग चीज हो जाती है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, आकाशवाणी वाली बात। गुरुजी, जैन धर्म के महावीर स्वामी किस तरह के ज्ञान की बात करते थे? क्योंकि आजकल के जैन मुनि कठोर तपस्या करके भी केवल सांसारिक जीवन की ही बात करते हैं। मोक्ष की बात तो मैंने अभी तक किसी भी मुनि के मुंह से नहीं सुनी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, एक सिद्धांत अच्छा है उनका कि जीवों पे हिंसा मत करो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये तो आप किसी भी धर्म में इस फॉर्मूले पे चल सकते हो कि जीवों की हिंसा मत करो, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जीव का कल्याण कैसे करें? अपना कल्याण ज्यादा जरूरी है, ना कि दूसरों पे हिंसा करना ना करना जरूरी है। अपना कल्याण जरूरी है, मुंह पे पट्टी बांधना जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि अगले जन्म में मुंह ही ना मिले, जन्म ही ना हो। ये जरूरी है, अपने असली स्वरूप में आ जाएं, ये जरूरी है। और उनका तो बिल्कुल अलग ही सिस्टम चल पड़ा है, पैदल चलना, जो भी उनके नियम है। लेकिन इससे क्या होगा? इस संसार में भ्रमण हो रहा है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, उससे क्या हो गया? 2 से 3 मच्छर खून पी रहे हैं, मार दूं क्या साहब, कहीं मनुष्य बन के पैसे ना हटे। आपके सत्संग सुनकर काफी पाखंडों से निकल चुके हैं गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। काफी से निकल गए हो, जो बाकी के रहते हैं उससे भी निकल जाओ। क्या ये अहंकार नहीं कि आप अपने हर लाइव सत्संग में कहते हो कि हमारे सत्संग सुनकर लोग हमारे जैसा बोल रहे हैं, नितिन दास ने खोला है ये ज्ञान के। देखो, ये अहंकार की बू नहीं है भाई, ये आपको लग रहा है अहंकार की बू है। मैं इसको कॉपी पेस्ट की बात करता हूं कि ये कॉपी पेस्ट है। जो असली चीज है वो असली ही है। कोई भी कंपनी अगर ये कहती है कि नक्कालों से सावधान, असली मार्का ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अहंकार की बू आ रही है। एप्पल फोन की कॉपी चाइना कर कर रहा है, तो एप्पल तो अपना बताएगा ना, अपना गुण, कि भाई असली प्रोडक्ट ये है। बहुत से आएंगे चाइनीज कंपनियां हमारा प्रोडक्ट कॉपी करने के लिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम असल और नकल की पहचान बताएं। कृष्ण जी की नकल करने वाला भी एक आ गया था, वासुदेव बनना घूम रहा था, तो कृष्ण जी ने चक्कर से उड़ाया ना उसको। फिर वहां अहंकार की बू आनी चाहिए? ऐसा नहीं है। हम कहते हैं जो जैसा है वो वैसा ही दिखे। जो लोग
मंत्र साधना देते थे ऑनलाइन ऑनलाइन करके। आज भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास उनके, आज भी उन लोगों के यूट्यूब चैनल के स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास, 2014 के, 13 के, 12 के, जो ये कह के यूट्यूब चैनल खोलते थे, चलाते थे, वीडियोस अपलोड करते थे कि धन प्राप्त लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र। आज वो लोग कह रहे हैं कि सार शब्द ऑनलाइन लो। और ये कहां से आ गया सार शब्द इनके पास? आज तक जिसने कभी सार शब्द का नाम ही नहीं सुना था, आज हर वीडियो में सार शब्द, सार शब्द, सार शब्द लिख रहा है। क्योंकि इन लोग को पता लग चुका है कि नितिन दास ने सार शब्द का डंका बजा दिया है। अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। ये जो धन लक्ष्मी, ये यंत्र, वो यंत्र ऑनलाइन बेच रहे हैं, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सबको पता लग चुका है, इसलिए ट्रेंड ही चेंज कर दो। सार शब्द ही बोलो हर वीडियो में, चाहे बदले में कबाड़ क्यों ना देना पड़े, लेकिन सार शब्द बोल के देंगे। तो भाई अहंकार की बू नहीं है, ये अपने विवेकी हंसों को जगाने का तरीका है। आपको लगता है अहंकार की बू है तो आप आजाद हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। हमारा काम है जागृति लाना, समाज को सही दिशा दिखाना। अगर हमसे भी कोई गलती होती है तो आप बोलिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको बिल्कुल सही किया जाएगा। लेकिन गलत को ना तो हजम किया जाएगा, ना ही गलत का प्रचार प्रसार होने दिया जाएगा। सामने नितिन दास खड़ा है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि यहां कोई अहंकार वहंकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अहंकार नाम की चिड़िया को बहुत पहले मसल के फेंक दिया था, जब से सेवा में आ गए थे लोगों की। जीवों की सेवा कैसे करी है ये तो मालिक ही जानता है, कैसे सेवा करवाई है उन्होंने मालिक ही जानता है। तो ये अहंकार वाली चिड़िया अब हमारे पास तो है नहीं, जिसके पास है वहां जाके ढूंढिए। चलो, तो अब ऐसा करते हैं कि अब समय हो गया काफ़ी, और सुबह 9 बजे बड़ौदा में मिलेंगे। एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना है मैंने। बस हद 10:30, लास्ट 11, और 11 बजे निकल जाना है। फिर सूरत मिलेंगे। अगर किसी का मिस हो जाता है बड़ौदा, सूरत आ सकता है। सूरत 6-7 बजे तक मैं रहूंगा वहां पे। चलो ठीक है जी, मिलते हैं अब कल को लाइव में। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, साहिब बंदगी।